हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जी के। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय कृषि एवं पशुपालन के बारे में। फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि एवं पशुपालन। तो भारतीय कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। तो नेशनल लेवल पर हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता का नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी लगभग 1967 से 68 के मध्य, यानी 1967 टू 68 के मध्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। तो भारतीय कृषि एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी सन 1905 में पूसा में, और पूसा है समस्तीपुर, बिहार में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हरित क्रांति परिलक्षित हुआ था, यानी हरित क्रांति का आगमन हुआ था। तो हरित क्रांति का आगमन हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इस वीडियो सीरीज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना सन 1974 यानी 1974 में पांडिचेरी में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय गन्ना शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान स्थित है कोयम्बटूर में, और कोयम्बटूर आता है तमिलनाडु प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय आलू शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय आलू शोध संस्थान स्थित है शिमला में, और शिमला आता है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है राजमुंदरी में, और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के समथिंग आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को। जबकि भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, रेशम के कीड़े को कहा जाता है। तो रेशम के कीड़ों को कोकून के नाम से जाना जाता है, या कोकून कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चाय में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम है। तो चाय में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम है थीन। चाय में थीन पाया जाता है, जबकि कॉफ़ी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आप सभी जानते हैं 46% होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। इसमें लगभग 46% यानी 46% के समथिंग प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, चावल को पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है। तो चावल को पॉलिश करने से उसका विटामिन B1, जिसे थायमिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एपीकल्चर का संबंध होता है। तो एपीकल्चर का संबंध होता है मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सेरीकल्चर का संबंध होता है। तो सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशम कीट पालन से। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पीली क्रांति का संबंध होता है। तो पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन उत्पादन से, यानी खाद्य तेलों के उत्पादन से। इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भूरी क्रांति का संबंध होता है। तो भूरी क्रांति का संबंध होता है उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध होता है। तो नीली क्रांति का संबंध होता है, आप सभी जानते हैं, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध होता है मछली उत्पादन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध होता है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध होता है झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध होता है झींगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लाल क्रांति का संबंध होता है। तो लाल क्रांति का संबंध होता है
मांस उत्पादन से या टमाटर उत्पादन से भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, श्वेत क्रांति का संबंध होता है, तो श्वेत क्रांति का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से, और श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्षीय कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्षीय कुरियन। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काली क्रांति का संबंध होता है, तो काली क्रांति का संबंध होता है खनिज उत्पादन यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, रजत क्रांति का संबंध होता है, तो रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा होता है, तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा होता है धान में जस्ते की कमी के कारण, धान में जस्ते की कमी के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है, तो धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है मनीला, फिलीपींस। मनीला फिलीपींस को हरित क्रांति का जन्मदाता देश भी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी होती है, तो मुर्गियों में सबसे भयंकर बीमारी का नाम है रानीखेत। रानीखेत मुर्गियों में होने वाली सबसे भयंकर बीमारियों में से एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, दूध का रंग सफ़ेद तथा पीला होता है, तो दूध का रंग सफ़ेद होता है केसीन के कारण, जबकि पीला होता है कैरोटीन के कारण। दूध का रंग सफ़ेद केसीन के कारण, पीला कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी सन 1970 यानी 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र स्थित है ताइवान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध होता है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध होता है डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध होता है डेयरी विकास से। इस वीडियो सीरीज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बगीचों का शहर कहा जाता है, तो बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है, तो केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है, तो भारत का अन्न भंडार पंजाब राज्य को कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार पंजाब राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस तकनीक के द्वारा होती है, तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुओं एवं नलकूपों के द्वारा होती है, कुओं एवं नलकूपों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी कप ऑफ काऊ कहा जाता है, तो टी कप ऑफ काऊ कहा जाता है भारतीय गायों को, भारतीय गायों को। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, तो भारत में गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।